दो दिन पहले मौलाना तारिक जमील को मीडिया पे बुला के कहा गया कि जनाब आप दुआ कराएं पूरी कौम से। वो दुआ कराते कराते एक बार सच भी बोल गए कि जनाब अल्लाह ये मीडिया वाले सारे झूठे हैं, चोर हैं, मकार हैं, इनको भी हिदायत दे दे। अब मीडिया पे बिठा के उनसे माफ़ी मंगवाई गई कि जनाब आप माफ़ी मांगें, आपने इस तरह की हरकत क्यों की है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं नाम नहीं लेता चैनल का। मुझे लास्ट ईयर बुलाया गया एक चैनल पे और कहा गया कि आप अपनी मर्ज़ी की बात करेंगे वहाँ पे रमज़ान ट्रांसमिशन में। मैं चला गया तो वहाँ देखा तो टॉपिक था गीबत और चुगलखोरी। मैंने कहा यार अब इसमें तो हम यही बात करेंगे, गीबत नहीं करनी चाहिए, चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए, अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करनी चाहिए, इसके अलावा क्या है, मैं लोगों को क्या पैगाम दूंगा। मेरे साथ एक मौलवी साहब बैठे थे उसी प्रोग्राम में। मैं कान में पूछा, मैं कहा मौलाना साहब ये मिर्ज़ा कादियानी नू रगड़ा लाना है, चुगलखोरी दे चक्कर इसते नहीं आते। कहता नहीं मैं कहा वेरी गुड। कहते नहीं ये तो सवाब दा कम है। मैं कहा गुड मौलाना। अच्छा, एंकर ने सवाल किया। मैंने कहा जनाब एक बंदा कैरेक्टरलेस हो, एक बंदा थर्ड क्लास हो, एक बंदा लीचड़ हो, एक बंदा झूठा हो, मकार हो, ऐसा शख्स नबी नहीं हो सकता। और कोई ऐसा शख्स जो कैरेक्टरलेस हो, झूठा हो, मकार हो, वो नबूवत का झूठा दावा करे, उसके खिलाफ आवाम को अवेयरनेस देना उसकी गैर मौजूदगी में गीबत और चुगलखोरी नहीं होता। जब मैंने बात की तो एंकर साहब के होश व हवास उड़ गए। प्रोग्राम को सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे, बजाय इसके कि एंकर साहब कहते कि जनाब नाजरीन अब हम ब्रेक पे जाते हैं। एंकर साहब ने कहा नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। यकीनन एंकर का कसूर नहीं होगा, रूल्स ही ऐसे बना दिए गए हैं। लेकिन बात सिर्फ यह है दोस्तान ज़ी वकार, यू कैन स्पीक अगेंस्ट ईरान ऑन मीडिया। आप अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं मीडिया के खिलाफ ऊपर बैठ के, आप सऊदीया के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, आप तुर्की के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, आप मुसलमानों को दहशतगर्द कह सकते हैं, आप मुल्ला उमर मुजाहिद को दहशतगर्द कह सकते हैं, आप हाफिज़ सईद मसूद अज़हर को दहशतगर्द कह सकते हैं, आप खादिम रिजवी को दहशतगर्द कह सकते हैं, आप अमन की लिए निकलने वाले मुमताज़ कादरी को दहशतगर्द कह सकते हैं मीडिया पे बैठ के। लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट इजराइल एंड अगेंस्ट अमेरिका ऑन मीडिया। अमेरिका को किसने दहशतगर्द कहा आज तक बैठ के? किसी दिफाई तज्ज़ियाकार ने भी नहीं कहा। अमेरिका को किसने आज तक आके दहशतगर्द कहा मीडिया पे बैठ के? आपकी पार्लियामेंट तक में इजराइल की हिमायत में बात हो चुकी है, किसी ने जाके एक्शन नहीं लिया। आपके मीडिया तक पे इजराइल की हिमायत में बात हो चुकी है, किसी ने आज तक जाके एक्शन नहीं लिया। मुझे सिर्फ सवाल इतना सा है दोस्तों, क्या ये बिकाऊ माल नहीं है? 60 लाख लोगों ने मुमताज़ कादरी शहीद का जनाजा पढ़ा था, इन तवाइफों ने उस जनाजे को नहीं दिखाया। लेकिन 12-14 तवाइफें जब निकलती हैं सलमान तासीर के हक में मोमबत्तियां लेके, तो उसे सारा दिन सुर्खियों में मीडिया दिखा रहा होता है। ब्रेकिंग न्यूज़, हेडलाइन, सलमान तासीर के लिए लाखों का मजमा सड़क पे देखा जाता है। तो 12-14 आंटियां होती हैं, 2-4 खुसरे नुमा के अंकल होते हैं, हाँ हम सलमान तासीर से सारी यकजहती करने हैं। ऐसे खुसरे होते हैं कि उन्हीं के सैंडल से उनको फिर मारा गया था। कभी क्या हराम टोपियाँ कर रहे हो? दोस्तों सवाल सिर्फ ये है, कब तक इन तवाइफों के पीछे कि जो इनके आगे हड्डी डालेगा, जो इनको पैसे देगा, ये तवाइफ पूछल हिलाते हुए उसके पीछे चले जाएंगी ये मीडिया वाले? कब तक इनके पीछे अपना जो है ना ओपिनियंस चेंज करते रहोगे? ये किसी को ला के मलाला को हीरो बना दें, उस ड्रामे को, उस उल्लू का पट्ठा जो उसका बाप है, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, बाहर बैठ के अमेरिका बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बकवास कर रहा है, हमारी फौज के खिलाफ बकवास कर रहा है, उस थर्ड क्लास आदमी की बेटी को ये उठा के पता नहीं नोबेल प्राइज़ तक तो ले जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब इन्हें मुमताज़ कादरी का जनाजा नज़र नहीं आता। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब 27 दिन से इजराइल का झंडा लगा हुआ है, जब उसे किसी ने फाड़ा है वो नज़र नहीं आता कि जनाब पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन तवाइफों को मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसा नंगा नाच करने वाली तवाइफें तो नज़र आती हैं, लेकिन इनको वो हया मार्च करने वाली, वो बापर्दा इस कौम की बेटियां नज़र नहीं आती। फैसला आप पे छोड़ रहा हूँ, इन्हें सपोर्ट करना है या नहीं करना।